लॉरेंस बिश्नोई, जो रंगदारी हो या रियल एस्टेट से जुड़ा कारोबार हो, वो हर काम में अपना सिक्का जमाना चाहता है। लेकिन रियल एस्टेट के बिजनेस में कपिल सांगवान की तूती बोलती है। अब दोनों के बीच इस बिजनेस को लेकर जंग छिड़ गई है। आखिर कैसे शुरू हुई रियल एस्टेट में एक छत्र राज को लेकर दोनों गैंगस्टर के बीच ये लड़ाई, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। लॉरेंस बिश्नोई ने 10 दिन की रिमांड में दिल्ली पुलिस को बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला हत्याकांड में शामिल नाबालिग शूटर को बतौर सौगात पेश कर दिया है। गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के इस गुर्गे को लोकल पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ढूंढ रहे थे। सूत्रों ने बताया कि रियल एस्टेट कारोबारी सुरेंद्र मटियाला गैंगस्टर मंजीत महाल के रिश्तेदार थे, जिससे नंदू की गैंग वॉर चल रही थी। नंदू रियल एस्टेट में एक छत्र राज चाहता है, इसलिए इस मर्डर को अंजाम दिया। इन गैंगस्टर का काफी पैसा रियल एस्टेट में लग रहा है, जबकि कुछ रकम हवाले के जरिए विदेश जा रही है। वहीं पंजाब और राजस्थान में सक्रिय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जब से दिल्ली की जेल में आया है, तब से दिल्ली के कारोबारियों और बिल्डरों की चिंता बढ़ गई है। इसके पास दिल्ली के बड़े कारोबारियों, बिल्डरों और सट्टा ऑपरेटरों के फोन नंबर पहुंच गए हैं। यही नहीं, लॉरेंस के पास इनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड तक की जानकारी रहने लगी है। लॉरेंस या उसके सिंडिकेट के गुर्गी जब भी कॉल करती ही तो वो पीड़ित की लोकेशन तक बता देती हैं। वो किस किस को कॉल कर रहे हैं या उनके पास कहां से पैसे आ रहे हैं, इस बारे में भी पीड़ित को बता देते हैं। इससे पीड़ित घबरा जाता है और रंगदारी देना उसकी मजबूरी बन जाती थी। लॉरेंस सिंडिकेट को इसकी जानकारी नंदू गैंग के अलावा दिल्ली पुलिस के भीतर के लोग मुहैया करवाते हैं। दूसरी तरफ विदेश से गैंग को ऑपरेट कर रहे नंदू का अपना नेटवर्क है। कई बिल्डरों से उसकी नजदीकियां हैं और उत्तम नगर के कुछ बिल्डरों के प्रोजेक्ट में उसका पैसा तक लगा है। ये बिल्डर नंदू को विरोधी रियल एस्टेट कारोबारियों के बारे में जानकारी देते हैं। नंदू ने कॉल करके रंगदारी मांगता है। अगर कोई आनाकानी करता है तो दहशत फैलाने के लिए लॉरेंस सिंडिकेट और अपने गुर्गे से उनके घर या ऑफिस में फायरिंग करवाता है। वहीं अधिकतर कारोबारी या सट्टा ऑपरेटर या बिल्डर गैंगस्टरों से धमकी मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कराने की बजाय बिचौलियों को खोजते हैं। ये बिचौलिए बिल्डर और पुलिस वाले होते हैं। गैंगस्टर मोटी रकम मांगता है, जिसे कम कराने के बहाने बिचौलिए पीड़ित की हैसियत के हिसाब से रकम ले लेते हैं। वहीं अगर कोई पीड़ित रकम नहीं देता या फिर पुलिस से शिकायत करता है तो फिर ये गैंगस्टर पुलिस की रिमांड में आने के समय डिस्क्लोजर में उनका नाम लिखवा देते हैं, ताकि पीड़ित को और परेशान करवाया जा सके। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। जब लॉरेंस की 10 दिन की रिमांड के बाद रविवार को साकेत कोर्ट से फिर से 4 दिन की रिमांड मांगी, तो कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को 3 दिन की रिमांड दे दी है। अभी क्राइम ब्रांच की 9 दिन की रिमांड पर था, जिसे वापस जेल भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि लॉरेंस जेल के भीतर से नाबालिगों के जरिए फायरिंग करवाकर रंगदारी का कारोबार चला रहा है। पुलिस लॉरेंस का एक बदमाश अक्षय उर्फ बालाजी से आमना सामना करवाना चाहती है। वहीं सूत्रों ने बताया कि इस मामले में जल्द ही गैंगस्टर संदीप उर्फ काला झटेड़ी को भी रिमांड पर लिया जा सकता है। ऐसे ही जुर्म से जुड़ी सनसनीखेज वारदातों को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।